हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक लास्ट के वीडियो लेक्चर तक कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा सो दैट आपका एक्सरसाइज 8.2 आज फिनिश्ड हो जाएगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.2 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स। आपको पीडीएफ दिया है रैंडम वेरिएबल एक्स का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर -2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अदरवाइज दिया है यहाँ पर 0 अदरवाइज। ठीक है, 0 अदरवाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन x लेस देन 1। थर्ड सब क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो 1 बाय 1 सब क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। फर्स्ट आपको पूछा, आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया k टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पीडीएफ का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी आपको पता ही है, सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। इफ़ x इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल तो इक्वल टू 1 होता है। ये प्रॉपर्टी है पीडीएफ का, यहाँ से आपको k का वैल्यू मिलेगा। तो a टू b मैंने जनरल लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन में देखो जो एफ ऑफ एक्स दिया है उसमें x का लिमिट आपको दिया हुआ है -2 टू 2। तो लोअर लिमिट -2 है, अपर लिमिट 2 है x का, तो -2 टू 2 आएगा। और एफ ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में दिया है k टाइम्स दिस इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पे dx है एंड दिस इज इक्वल टू 1। k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा -2 टू 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देते हैं। k कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। 4 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है कांस्टेंट है, k का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x kx होता है। तो 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x रेज टू 3/3। फॉर्मूला आपको पता ही है, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n+1/n+1। और यहाँ पर आपको लिमिट दिया है -2 से लेकर के 2 तक इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, k एज इट इज़ रहेगा आपका आउटसाइड द ब्रैकेट। इंटीग्रेशन तो हो गया है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इजी वे से सॉल्व होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12x हो जाएगा माइनस दिस इज एक्स क्यूब, यहाँ पर आएगा आपका डिवाइड बाई 3 और लिमिट क्या दिया है -2 टू 1 और इक्वल टू 1 दिया है। 3 हम बाहर भी ले सकते हैं कांस्टेंट, तो k/3 हो गया और यहाँ बचेगा 12x माइनस दिस इज एक्स क्यूब, लिमिट है -2 टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन भी हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी हो गया है। तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट इज़ 2। तो ये k/3 एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में 12 इंटू एक्स का वैल्यू 2 माइनस फिर x का वैल्यू 2, तो ये क्यूब हो गया, सब्ट्रैक्शन आता है। अभी आपको x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट यानी कि -2। सो दिस इज 12 इंटू -2 माइनस ये जगह देखो आपको -2 का क्यूब हो जाएगा, क्लोज कर दो ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू 1 तो दिया ही है हमें। सो क्या मिलता है देखो यहाँ पर k/3 12 2 24 हो जाएगा माइनस 2 रेज टू 3 8 हो जाएगा माइनस, और ये देखो आप ब्रैकेट ओपन करो तो 12 इंटू -2 तो -24 हो जाएगा माइनस -2 का क्यूब -8 आता है, माइनस और माइनस फिर आपका ये +8 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज बिकॉज यहाँ पर माइनस साइन है, इज इक्वल टू 1। सो दिस इज k/3 हो गया। 24 माइनस 8 करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा। देन -24 प्लस 8 करेंगे तो हमें -16 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, -16 और इज इक्वल टू 1 तो आपको लिखना ही है। सो दिस इज k/3 ब्रैकेट में 16 प्लस 16 तो 32 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। हमें k का वैल्यू चाहिए तो 3/32 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। आपको पूछा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू 3/32 हो गया।
सी अब देखो मैं फर्स्ट सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 आपको देखो निकालना है। दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 मीन्स x का देखो x ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 जो है x से लेस है, तो लेस वैल्यू लोअर लिमिट में आएगा। ग्रेटर वैल्यू x का दिया नहीं है तो हम क्वेश्चन से लिखते हैं। तो क्वेश्चन में देखो ग्रेटर वैल्यू x का 2 दिया है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और एफ ऑफ एक्स तो दिया ही आपको k इंटू देखो यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये dx। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 4 का इंटीग्रेशन पता ही है आपको 4x हो जाता है माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ और लिमिट आएगा आपका 0 to 2। अब ये सेम निकाला हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन, सिर्फ लिमिट यहाँ पर चेंज है। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा k इंटू देखो ब्रैकेट में x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे पहले, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा ये माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा टर्म्स। सो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का क्यूब किया तो 8, और ये देखो आपका डिवाइड बाई 3 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू हमें पता है, k हमने फाइंड आउट किया है 3/32, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/32 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 8 ज़ा 24 माइनस 8 किया तो हमें 16/3 मिल जाएगा। ये 3 3 कैंसिल हो गया, 16 1 ज़ा 16 2 ज़ा, तो आंसर कितना आ गया आपका हाफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, हमें सॉल्यूशन कितना मिल गया 1/2, या तो फिर आप उसको 0.5 भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो मैं सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन x लेस देन 1 आपको पूछा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो x का लोअर लिमिट भी दिया है अपर लिमिट भी दिया है, तो -1 to 1 आएगा। एफ ऑफ एक्स तो दिया है क्वेश्चन में आपको, k टाइम्स ब्रैकेट में है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सॉल्व करते हैं हम इसको, k कांस्टेंट बाहर आएगा और 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x, अभी आपने किया है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ अपॉन 3 आएगा, लिमिट देखो -1 to 1, ठीक है। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ईजी रहेगा। सो दिस इज k टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12x हो जाएगा माइनस x³ डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 3 है, लिमिट -1 to 1 है। सो दिस इज इक्वल टू k का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, k का वैल्यू हमें मिला है 3/32, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/32। k का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है पहले ही, और ये 1/3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो मैंने 1/3 को बाहर ले लिया, और ब्रैकेट में मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। देखो यहाँ पर x का वैल्यू पहले हम 1 पुट करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू हम -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 12 इंटू 1 माइनस ये देखो आपका 1 का क्यूब आएगा, फिर सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू आप लोअर लिमिट पुट करो, सो 12 इंटू -1 देन माइनस ये देखो आपका -1 का क्यूब आएगा। दिस वे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रूल है इंटीग्रेशन का। तो देखो 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका 1/32 बचेगा, ब्रैकेट 12 माइनस 1 का क्यूब 1, और ये माइनस पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ, 12 इंटू -1 तो -12 आएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है देखो, -1 का क्यूब किया तो -1 आता है, माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये +1, ठीक है। सो दिस इज़ 1/32, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 12 -1 तो 11 आएगा, माइनस दिस वे देखो -12 और ये +1, तो -12 + 1 कितना हो जाएगा -11 हो जाएगा, तो ये +11 कर देगा इसको। तो अपना आंसर आ रहा है 22/32, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, और ये देखो आपका हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 11/16 आएगा। हमें सॉल्यूशन क्या मिला, प्रोबेबिलिटी हमें मिल चुका है -1 लेस देन x लेस देन 1, एंड दिस इज इक्वल टू 11/16। तो हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन देखो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड सब क्वेश्चन। अब देखो हम थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर देखो थर्ड सब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। थर्ड सब क्वेश्चन है, देखो थर्ड सब क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 बोला है, फिर और लिखा हुआ है, देन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0.5, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है, दिस इज इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5, और रहेगा तो प्रोबेबिलिटी में एडिशन आता है, एंड रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन आता है।
तो मैं प्लस लिख दूंगा और ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5। तो सिंपली हमने क्या किया, जो और रहता है उसे प्लस लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0.5। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है वो तो आपको पता ही है। तो सॉल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन तो आपको दिया ही है। फंक्शन देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है k टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये k टाइम्स देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx आएगा, प्लस यहाँ पर भी इंटीग्रेशन k टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो आपको dx आएगा। सो दिस इज इक्वल टू, लिमिट आपको चेक करना है क्या आएगा। यहाँ पर दिया है x लेस देन -0.5, तो जो -0.5 वो क्या है, ग्रेटर देन x है, तो अपर लिमिट आएगा आपका -0.5। और x लेस देन है तो x के पहले कोई वैल्यू नहीं दिया है तो क्वेश्चन से लेंगे हम। क्वेश्चन में देखो x के पहले कौन सा वैल्यू दिया है, -2, तो लोअर लिमिट चला जाएगा आपका। और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसका लिमिट देखते हैं, x ग्रेटर देन 0.5 है, दैट मीन्स 0.5 x से लेस है, तो x का लेस वैल्यू यहाँ पर आएगा लोअर लिमिट में। और x ग्रेटर है बट वो x ग्रेटर का वैल्यू दिया नहीं है तो हम क्वेश्चन में लेंगे। तो x का ग्रेटर वैल्यू कितना दिया है, 2, तो 0.5 से 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन। अब नॉर्मल वे से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, k कांस्टेंट बाहर आएगा। 4 का इंटीग्रेशन मालूम है आपको, 4x माइनस x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, लिमिट -2 से लेकर के -0.5। देन यहाँ पर प्लस देखो आपका k बाहर आएगा, कांस्टेंट है, और यहाँ पर है 4 का इंटीग्रेशन, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का x³/3, और यहाँ पे लिमिट है 0.5 से लेकर के 2 तक। सिंप्लीफाई करना है हमें। सो दिस इज इक्वल टू, k का वैल्यू तो पता ही है आपको, k का वैल्यू हमने निकाला था 3/32, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 3/32 ब्रैकेट, लिमिट अप्लाई करना है, पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 4 12x माइनस ये हो जाएगा आपका x³ डिवाइडेड बाय दिस इज़ 3, और यहाँ पे लिमिट है -2 से लेकर के -0.5 प्लस k का वैल्यू 3/32 लिख दिया, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 12x माइनस दिस इज़ x³, और ये देखो आपका डिवाइड बाय 3 है, लिमिट है 0.5 से लेकर के 2 तक। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा देखो यहाँ से। सो दिस इज़ इक्वल टू, बाहर बच रहा है 1/32, और यहाँ पे मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा। एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे -0.5, उसके बाद हम x का वैल्यू पुट करेंगे कितना, -2, तो मैं अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स का वैल्यू -0.5 आएगा, देन यहाँ पे माइनस देखो, माइनस एक्स का वैल्यू जो है -0.5 है, तो लिख दिया -0.5 का ये क्यूब हो जाएगा। देन सब्ट्रैक्शन आता है, अब एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे ये -2, तो ये हो जाएगा देखो आपका 12 इंटू -2, देन सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पर देखो आएगा आपका x³ है, तो दैट मीन्स -2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। देन हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे 1/32, सेकेंड फंक्शन में लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू पहले हम 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो आपका 12 इंटू 2 माइनस, फिर 2 का क्यूब हो जाएगा ये, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं ब्रैकेट, अब x का वैल्यू आप पुट करोगे -0.5, सो दिस इज 12 इंटू 0.5 पुट करेंगे हम, देन माइनस ये हो जाएगा x का क्यूब में 0.5 का देखो ये क्यूब हो जाएगा, दिस वे। देखो सिंप्लीफाई करते जाना, सॉल्यूशन आपको मिलेगा दिस वन। देखो अगर आपको सिंपल वे से सॉल्व करना है तो जो 0.5 दिया है ना उसे मैं हाफ में कन्वर्ट कर देता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू, हाँ, -0.5 को मैं -हाफ भी लिख सकता हूँ, और आपको मालूम है -हाफ कितना होता है, -0.5 को मैं -हाफ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/2, ठीक है, -0.5 को हमने -हाफ लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -हाफ का क्यूब, दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, बट यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/8। समझा रहेगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 0.5 को 1/2 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन इजीली मिलेगा, अदरवाइज पॉइंट में वो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका। तो मैंने क्या किया, 0.5 को हाफ लिखा, तो -हाफ का क्यूब करेंगे तो -1/8 आएगा, और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। देन माइनस देखो मैं साथ में ब्रैकेट भी ओपन करता हूँ, 12 इंटू -2 किया तो -24 आएगा, और ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो +24 हो जाएगा।
देन -2 का क्यूब किया तो कितना आएगा आपको, -8 आएगा, और ये माइनस जो है वो +8 कर देगा, लेकिन जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे अगेन ये -8 हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट देखो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देन प्लस, अब हम ये सेकेंड पार्ट देखो कंटिन्यू करते हैं। तो सेकेंड पार्ट 1/32 देखो ब्रैकेट में 12 × 2 किया तो 24 हो जाएगा, -2 का क्यूब किया 8 हो जाएगा, माइनस 0.5 को हम हाफ लेकर के सॉल्व करेंगे 1/2, तो 12/1/2 किया तो 6 आएगा, तो ब्रैकेट ओपन करो तो -6 हो जाएगा, ठीक है। देन 0.5 को हाफ लेंगे हम लोग, तो हाफ का क्यूब यानी कि 1/8 हो जाएगा, बट माइनस से ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर +1/8। देखो ये पार्ट भी आपका सिंप्लीफाइड हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 1/32 है, यहाँ पर भी 1/32 है, तो मैं 1/32 को दोनों भी ब्रैकेट में ओवरऑल कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लब कर देते हैं। 12 देखो 12 × -1/2 तो -12/2 डिवाइड किया तो ये 6 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। और ये देखो आपका +1/8 मैं वैसे ही रखता हूँ, 24 - 8 करेंगे तो हमें +16 मिलेगा, फिर प्लस, ठीक है। 1/32 कॉमन लिया है, 24 एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, -8 देखो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पर, -6 ऐसे ही आएगा, और ये +1/8 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो देखते हैं सिम्प्लीफिकेशन क्या आता है इसका। दिस इज इक्वल टू 1/32 आपका एज इट इज़ रहेगा। नाउ सी हियर -6 और ये देखो आपका -6, हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो पहले मैं माइनस साइन को ऐड कर लेता हूँ। सी हियर -6 और ये -6 तो कितना हो जाएगा, -12 और ये -8 तो -20 हो जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे -20 लिख देता हूँ। देन 16 देखो 16 और ये +24 तो 16 + 24 किया तो कितना आएगा, देखो नाउ 16 + 24 किया तो 40 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया +40। और क्या बच रहा है आपका, देखो 1/8 + 1/8 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2/8 मिल जाएगा, ठीक है, दिस वे। सो दिस इज़ 1/32 इंटू ब्रैकेट 40 - 20 करेंगे तो 40 - 20 कितना आएगा, 20 आएगा, प्लस 2/8 को हम 1/4 लिख सकते हैं रेड्यूस करके, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/32 मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 20 × 4, 24 से आपको मालूम कितना होता है 80 हो जाएगा, 80 + 1 किया तो 81 हो जाएगा, डिवाइड बाय 4 यहाँ पर, तो आंसर मिलेगा आपको 81 डिवाइड बाय 128, ये आंसर है देखो आपका 81 डिवाइड बाय आपको मिलेगा 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो ये आंसर हो गया आपका। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 81/128। तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, प्रोबेबिलिटी x लेस देन -0.5 और x ग्रेटर देन 0.5, हमें सॉल्यूशन कितना मिल गया है 81/128। तो अगर आप सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। तो सम सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, फॉलोइंग इज द PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, f of x इक्वल टू x/8 दिया है फॉर 0 लेस देन x लेस देन 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो 0 अदरवाइज कुछ मीनिंग नहीं होता है। फाइंड CDF, तो CDF का मीनिंग होता है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको CDF पूछ रहा है और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड f of x, f of x का मतलब CDF होता है, कैपिटल F of x रहेगा तो वो CDF है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x रहता है। और अगर आपका स्मॉल f of x रहेगा तो उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या PDF शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, स्मॉल f of x PDF है और कैपिटल F of x आपका CDF है। तो देखो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, फाइंड CDF यानी कि क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो फॉर्मूला इसका हमारे पास है, CDF को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल F लिखते हैं हम लोग CDF को, कैपिटल F of x। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x लिखते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये CDF रिप्रेजेंट करता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, अपर लिमिट आपका फिक्स रहेगा x, लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट हम जो है क्वेश्चन से लेंगे।
देखो CDF यानी कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट है वो ऑलवेज एक्स रहेगा, फिक्स रहेगा। लोअर लिमिट हमें पता नहीं है तो हम क्वेश्चन से लेंगे। तो एक्स का लोअर लिमिट कितना दिया है 0, तो 0 to x रहेगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं PDF यानी कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो PDF को इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट में x लेकर के और लोअर लिमिट में जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको CDF मिल जाता है। सो देखते हैं क्या आता है फिर ये। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to x, एफ ऑफ एक्स तो दिया ही है हमें क्वेश्चन में x/8 इंटू देखो हो गया ये dx। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा और यहाँ पे क्या बच रहा है x, और x का इंटीग्रेशन आपको पता है, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, लिमिट क्या रहेगा 0 to x। सो देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1/8 2 16 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है x² और ये लिमिट कितना है 0 से लेकर के x तक है। अब हमें लिमिट अप्लाई करना है। सो देखते हैं क्या होता है ये 1/16। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि x का वैल्यू, अपर लिमिट कितना x है तो x का वैल्यू x पुट करना है, मतलब सेम थिंग वही आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखो आपका x² माइनस, अब आपको x का वैल्यू पुट करना है लोअर लिमिट 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो हमें आंसर कितना मिल रहा है x²/16। तो ये देखो आपका हो गया CDF, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमें मिल चुका है। आपका फर्स्ट पार्ट देखो सॉल्व हो गया, फाइंड CDF। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें पूछा है फाइंड द CDF एट द गिवन वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, आपको देखो CDF हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x²/16। आपको पूछ रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन x इक्वल टू 0.5 दिया है, तो x का वैल्यू 0.5 सिंपली आपको यहाँ पर पुट करना है। तो कितना हो जाएगा ये एफ ऑफ 0.5 दिस इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय 16। आपको डेसिमल लिखना है डेसिमल लिखो, या तो फिर फ्रैक्शन में लिखना है तो 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो। 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आएगा, 1/4 और ये 16 करेंगे तो 1 हमें 64 मिल जाएगा। तो एफ ऑफ 0.5 का वैल्यू कितना आ गया 1/64। सेकेंड क्या पूछा है फाइंड एफ ऑफ एक्स व्हेन x इक्वल टू 1.7। तो अब हम x का वैल्यू 1.7 पुट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा व्हेन x इक्वल टू 1.7। तो पुट करो यहाँ पे एफ ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 1.7 का हम स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 16 हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू 1.7 का स्क्वायर किया तो आपको मिलेगा 2.89 मिलता है डिवाइड बाय 16। अगर आपने इतना रखा तो भी कोई इशू नहीं है, डेसिमल आपको निकालना है तो आप यहाँ पे क्या करो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1600। अगर रेड्यूस होता रहेगा तो आप इसे रेड्यूस कर दो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो पूछा है आपको एंड फाइंड एफ ऑफ एक्स व्हेन x इक्वल टू 5। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन x इक्वल टू 5। तो एफ ऑफ x का वैल्यू 5 पुट कर दो यहाँ पे, तो एफ ऑफ 5 इक्वल हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16। तो ये हो जाएगा आपका 25/16। तो आपका सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको फॉर्मूलेज ध्यान में रखने हैं और कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपको दिया है द PDF ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x इज एफ ऑफ x इक्वल टू आपको दिया है 3x²/8 फॉर 0 लेस देन x लेस देन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द CDF। आपको बोला है पहले कि कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, आपको CDF निकालना है। तो जस्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया हुआ है, हाउ टू फाइंड द CDF मैंने आपको बताया है। तो पहले मैं CDF निकालूंगा। तो CDF को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं, या इसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पे x आता है और लोअर लिमिट जो रहेगा वो हम क्वेश्चन से लिखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको लोअर लिमिट, लोअर देखो यहाँ पे लिमिट है 0 लेस देन x लेस देन 2। तो जो x का अपर लिमिट है वो 2 है, बट आपको 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे x फिक्स रहता है। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा आपको बोला है कि CDF फाइंड आउट करो, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का अपर लिमिट हमेशा फिक्स रहेगा, x रहेगा। लोअर लिमिट आप क्वेश्चन से निकालोगे। तो देखो x का लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है,
तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे, अगर यहाँ पर 1 होगा तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। जो भी वैल्यू दिया रहेगा आपको x के लोअर लिमिट में वो लिखना है आपको लोअर में। और यहाँ पे क्या लिखते हैं आपको मालूम है, f ऑफ x लिखना है इंटू dx। सो देखते हैं क्या आता है CDF। तो f ऑफ x इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू x। अब PDF तो दिया ये क्वेश्चन में आपको 3x² अपॉन 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² अपॉन 8 इंटू dx। 3/8 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 0 टू x, x² इंटू dx बचेगा इंटीग्रेशन। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो तो CDF कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल हो जाएगा 3/8 कांस्टेंट एज इट इज़ रहेगा। आपको x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मालूम ही है, x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n+1 अपॉन n+1 होता है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 3 डिवाइड बाय यहाँ पर 3 आएगा, और लिमिट कितना दिया है आपको 0 टू x दिया हुआ है। तो ये 3 बाहर आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचता क्या है 1/8 इंटू देखो यहाँ पर है x³ और यहाँ पे लिमिट है 0 टू x। अब हम देखो लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने का रूल आपको मालूम है, एक बार हम x का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, उसके बाद माइनस करते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं हम लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू देखो अपर लिमिट x है, तो x का वैल्यू x पुट किया कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो x³ रहने वाला है माइनस। x का वैल्यू पुट करो 0 लोअर लिमिट, तो 0³ इज 0। तो हमें CDF मिल चुका है, कैपिटल F ऑफ x इज इक्वल टू 1/8 इंटू x³। ये देखो आपका CDF हो गया। दिस वे CDF तो हमें मिल गया। नेक्स्ट आपको पूछा है फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। अब हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 आपको मालूम है इंटीग्रेशन से निकालेंगे हम लोग। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट x का दिया है 1, लोअर लिमिट आपको नहीं दिया तो हम क्वेश्चन से लेंगे, 0 दिया हुआ है। और यहाँ पर कितना आएगा आपका f ऑफ x इंटू dx आएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 f ऑफ x तो दिया ही है आपको 3x² डिवाइड बाई 8 इंटू dx हो जाएगा, और 3/8 कांस्टेंट है बाहर आएगा, और x² का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 अपॉन 3 आता है, और यहाँ पर लिमिट देखो 0 टू 1 आएगा, 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1/8। आपको लिमिट अप्लाई करना है। तो x का वैल्यू हम पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 0, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा यहाँ से 1/8। तो फर्स्ट पार्ट आपका देखो सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, हाँ x लेस देन 1 कितना मिल गया है 1/8। सेकेंड सब क्वेश्चन देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड आपको पूछा प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2, प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2 पूछ रहा है। जैसे प्रोबेबिलिटी x लेस देन आपको -2 पूछा हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी देखो x लेस देन -2 इज इक्वल टू 0 आएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 0 कैसे आया है। देखो यहाँ पर x का रेंज क्या दिया है, x का रेंज आपका 0 टू 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है x लेस देन -2 बोल रहा है। तो ये जो -2 रेंज है वो इसमें इंक्लूड नहीं है 0 और 2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंस, यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस रेंज, हाँ यहाँ पे लिखोगे आप सिंस रेंज ऑफ x इज़ कितना दिया है 0,2 दिया हुआ है, तो ये -2 आपका पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0 आपको निकालना है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 0, तो इंटीग्रेशन से आएगा। f ऑफ x तो आपको पता है क्या है, यहाँ पे f ऑफ x है 3x² अपॉन 8 इंटू dx। जस्ट आपको ये लिमिट ध्यान में रखना है यहाँ पर, x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 क्या है 0 लेस देन x है, तो 0 लेस देन है ना, तो लेस देन वैल्यू आता है आपका लोअर लिमिट में। अभी x ग्रेटर देन 0 मीन्स x का अपर लिमिट हमें नहीं पता है, तो अपर लिमिट नहीं मालूम है तो क्वेश्चन से लिखते हैं हम लोग। देखो x का अपर लिमिट आपको 2 दिया हुआ है, तो 0 टू 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू 3/8 कांस्टेंट बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेशन x रेज टू 3 अपॉन 3 हो जाएगा, और ये 0 टू 2 है, देखो 3 आपका कैंसिल हो गया। सो दिस इज 1/8 x रेज टू 3 बराबर। आपको लिमिट अप्लाई करना है, तो आप एक बार x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू 3 माइनस x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा वो। सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 कितना होगा 8 अपॉन 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 हो जाएगा। थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 इज 1 हो गया। अब देखो फोर्थ सब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ।
प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया है 1 लेस देन x है, लेस देन 2 दिया हुआ है। दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है 3x² डिवाइड बाई 8 इंटू यहाँ पर dx आएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 लेस देन x लेस देन 2 है, तो लोअर लिमिट भी दिया है x का, अपर लिमिट भी दिया है, तो लिमिट आएगा इंटीग्रेशन का 1 to 2 हो जाएगा। 3/8 कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, और x² का इंटीग्रेशन x⁻³ और ये 1 to 2 रहेगा आपका, ये 3 कैंसिल हो गया, 1/8 लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग। x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2⁻³ माइनस आता है, फिर x का वैल्यू 1 पुट करना है 1⁻3, सो दिस इज़ 1/8, 2⁻3 आपको मालूम है 8 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा आपका देखो 7/8। तो थर्ड सब क्वेश्चन आपका, तो आपका देखो फोर्थ सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंटायरली सॉल्व कर दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिस्टमैटिक जाना है। एक्सरसाइज 8.2 का देखो लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग पीडीएफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है c/x, c कांस्टेंट है फॉर 1 लेस देन x लेस देन 3 बोला है, एंड c यहाँ पे पॉजिटिव मेंशन किया है, दैट मीन्स मोर देन 0 मेंशन किया है, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो क्वेश्चन है फाइंड c, तो सबसे पहले तो आपको कांस्टेंट वैल्यू c निकालना है, उसके बाद आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, देन आपको फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ x, एंड देन आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल f ऑफ x, मीन्स आपको CDF भी निकालना है, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 1 बाय 1 हम देखो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे c का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा सिंस f ऑफ x इज़ अ PDF, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो PDF का प्रॉपर्टी आपको पता है, इंटीग्रेशन होता है a to b f ऑफ x इंटू dx इक्वल टू 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी है। सो देखते क्या आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट तो आपको दिया ही है 1 से लेके 3 तक, तो 1 to 3 f ऑफ x आपको मेंशन किया है c/x इंटू dx इज इक्वल टू 1। c कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पे 1/3 1/x इंटू dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। सो दिस इज c इंटू, आपको ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, हमने किया ये इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log x, तो मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है log x, और अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिमिट आपको दिया है 1 to 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 दिया है, तो c आपका एज इट इज़ रहेगा। x का वैल्यू आपको पुट करना है पहले 3, तो ये हो जाएगा देखो आपका log 3 माइनस, नेक्स्ट आपको x का वैल्यू पुट करना है 1, तो log 1 और इक्वल टू 1 तो दिया ही है। सो दिस इज c इंटू log 3, तो एज इट इज़ रहेगा, उसका वैल्यू हमें नहीं पता है, बट log 1 का वैल्यू हमें मालूम है। ऑलवेज रिमेंबर log 1 का वैल्यू 0 होता है, log का कोई भी बेस रहेगा log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया इज इक्वल टू 1, आप मेंशन कर दो सिंस log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, दिस वे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, c इंटू देखो log 3 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। हमें c का वैल्यू पूछा है, तो c इज इक्वल टू देखो मिल गया आपको 1/log 3। तो आपका देखो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, c का वैल्यू मिल गया 1/log 3। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मीनिंग होता है मीन वैल्यू ऑफ x, तो इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको दिया ही है इसके पहले के वीडियो लेक्चर में। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, हम लिखते हैं x इंटू एफ ऑफ x इंटू dx, ये फॉर्मूला है। और लिमिट क्या रहेगा जो क्वेश्चन में आपको दिया है 1 to 3 दिया है, तो लिमिट आपका आएगा 1 to 3। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 3 x एज इट इज़ रहेगा, एफ ऑफ x पुट कर दो आप, c/x है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं c/x इंटू dx, x कैंसिल हो गया। सो देखते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या मिलता है हमें। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बच रहा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3, यहाँ पर बच रहा है c इंटू dx। c कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैंने देखो c को बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 dx बचेगा यहाँ पे, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट लिख दो यहाँ पर 1 to 3। सो दिस इज इक्वल टू c इंटू एक्स का वैल्यू पहले 3 पुट करोगे, सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 1, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 2c मिल जाएगा। और c का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है कांस्टेंट का 1/log 3, तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा 2/log 3 हो जाएगा।
तो ये पार्ट भी देखो आपका सॉल्व हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन वैल्यू ऑफ x इज़ 2/log3। अब आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वेरिएंस ऑफ x पूछ रहा है। तो वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² निकालना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू एफ ऑफ x dx। ये फॉर्मूला हमारे पास है। लिमिट जो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में 1 to 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 1 to 3। सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 1 to 3 x² एज इट इज़ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। एफ ऑफ x आपको दिया है क्वेश्चन में c/x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया c/x इंटू डी एक्स। x कैंसिल हो गया, c बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो 1 to 3 यहाँ पे बच रहा है आपका c इंटू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू हो जाएगा c एज इट इज़। x का इंडिकेशन आपको पता है x²/2 होता है। फिर हम यहाँ पर लिमिट लिखेंगे 1 to 3, सो दिस इज इक्वल टू c इंटू 1/2 बाहर ले लो, लिमिट अप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा दिस वे। हाँ, यहाँ पे लिमिट है ये 1, सो दिस इज इक्वल टू c/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 माइनस 1 किया तो ये 8 हो जाएगा। कैंसिल करोगे 2 4 जा, तो आपको यहाँ से देखो 4c मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x²। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² फाइनली क्या आएगा 4 इंटू c का वैल्यू हमें पता है, हमने c कितना निकाला था 1/log3, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4/log3। ये हमें मिल चुका है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x²। बट अब देखो हम वेरिएंस ऑफ x निकालेंगे। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है आपके इसके पहले के वीडियो लेक्चर में। वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू होता है फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स मीन का स्क्वायर। हाँ, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² हमने यहाँ पे निकाला है 4/log3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4/log3 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मतलब मीन है 2/log3, तो 2/log3 लिखेंगे हम मीन का वैल्यू। बड़ी पूरे का देखो यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। सो देखते हैं क्या आता है ये। सो दिस इज इक्वल टू 4 दिस इज log3 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4, और ये log3 का होल स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूँ। अगर आपने यहाँ तक लिखा आंसर तो भी करेक्ट है, बट थोड़ा अगर और आपको मॉडिफाई करना है, बैक आंसर लाना है, तो कॉमन ले लो यहाँ पर। तो अगर मैं 4/log3 दोनों भी टर्म्स में कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में मुझे बचेगा 1 माइनस यहाँ पर 1/log3 बचेगा। मॉडिफाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 दिस इज़ log3, और ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो log3 माइनस 1 डिवाइड बाय हो जाएगा ये log3। दैट मीन्स फाइनली आप लिख सकते हो 4 दिस इज log3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आएगा आपका log3 माइनस 1। तो ये आपको बैक आंसर दिया है, दिस इज द वेरिएंस ऑफ x। तो आपका सम जो है सॉल्व हो गया। ये देखो नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड f ऑफ x, यानी कि आपको CDF निकालना है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो फॉर्मूला तो है हमारे पास CDF का। f ऑफ x को हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x भी लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन। देखो ये जनरल फॉर्मूला है, -∞ यहाँ पे x आता है, f ऑफ x इंटू डी एक्स आता है। आप यहाँ पर a भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जनरल फॉर्मूला दिया है ये। तो f ऑफ x इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, अपर लिमिट आपका फिक्स रहता है x, लोअर लिमिट हम क्वेश्चन से लेंगे। तो क्वेश्चन देखो x का लोअर लिमिट कितना दिया है 1, तो 1 to x हो जाएगा, और यहाँ पर तो हमें लिखना है f ऑफ x इंटू डी एक्स। एंड व्हाट इज़ f ऑफ x? f ऑफ x आपको दिया है c/x, तो मैंने c/x लिख दिया इंटू देखो यहाँ पर dx, c कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, यहाँ पर क्या बचेगा 1/x इंटू dx। तो c इंटू आपको 1/x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, लिमिट क्या आएगा यहाँ पर 1 to x। सो दिस इज c इंटू, एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका log x के प्लेस पे x पुट करना है, कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनस x के प्लेस पे 1 पुट करना है, तो ये देखो आपका log 1 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू c इंटू log x हो जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है, यहाँ मेंशन कर दो, सिंस log 1 इज ऑलवेज 0। सो दिस इज इक्वल टू c तो हमने पहले निकाला हुआ है,
तो सी तो हमने पहले फाइंड आउट किया है, सी का वैल्यू है 1/log3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/log3 इंटू, देखो ये log x हो गया, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू log x अपॉन log3। तो ये देखो आपको मिल गया है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन। तो आपका सम यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो एक्सरसाइज 8.2 आपका इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।